पे उतरा हुआ है। अभिकर्ता को आपको पकड़ना बहुत सरल होता है कि तुम हमारे घर से पैसा लेके गए थे, तुम दो, लेकिन उसकी पीड़ा सोचो। आपकी तो रकम गई है, उसकी तो रकम दी गई है, इज्जत दी गई है, और उसके बाद भी वो खड़ा है आपके पैसे को दिलाने के लिए तन मन धन के कि आपका जो पैसा है वो वहां पर आपको मिल जाए। आपको जानकारी होगी, सहारा कंपनी के द्वारा जबलपुर में लगभग 125 एकड़ जमीन खरीदी गई है। वो कई हजार करोड़ रुपए की जमीन है, और वो जमीन उनकी नहीं है, हमारी है। इस आंदोलन में इस नारे को साथ लेके चलना है कि सुन लो सहारा, वो जमीन तुम्हारी नहीं, वो जमीन हमारी है। ये उस सब्जी के ठेले लगाने वाले की जमीन है जो दिन भर ठेला लगाता है, घर पे 100-200 रुपए लेके जाता था, 10-20 रुपए सहारा में जमा करता था। ये उस गरीब की है जो पान का ठेला चलाता था, दिन भर में 100 रुपए कमाता था, 10 रुपए सहारा पैरा बैंकिंग में जमा किया गया था। ऐसे उन 3 लाख निवेशकों के पैसे से खरीदी गई वो जमीन है जो सहारा ने अपने नाम से खरीदी है। इस आंदोलन में आपको ये बात अपने जहन में रखनी है। इस बात को भी हम मजबूती से रख रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं चुकाते हो तो वो जमीन आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं दोगे तो हमको लेते आती है। एक बात और बताऊंगा, सहारा का ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये ना केवल जबलपुर का है, ये समूचे भारत का है। जैसा आदरणीय दिनेश भैया ने बताया, एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। सिर्फ 2 उद्योगपतियों को रखना है मजबूत बनाकर, अडानी और अंबानी को। सहारा में जो विलंब हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम दो हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो हमारे दो की व्यवस्था बना रहे हैं, वो हम दो जो मोदी और अमित शाह हैं, उनकी योजना है कि इस संस्था को जमींदोज कर दो, और जब ये संस्था बीमारू हो जाए तो ये दे दो अडानी को या अंबानी को, तो ये हो जाए अडानी पैरा बैंकिंग या अंबानी पैरा बैंकिंग। इसमें भी कोई दो राय नहीं है साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा। आज कोरोना जैसी आपदा से हम लोग निपट रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे हजारों लाखों की राशि अगर उस संस्था में जमा है, उस कंपनी में जमा है, और उसके बाद भी आपको अगर गुस्सा नहीं आता है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। हम लोग, चूंकि बात बहुत हो सकती है लेकिन समय का अभाव है, हम चाहते हैं कि अभी रैली के रूप में ये जो रैली वाला वाहन है ये आगे रहेगा। हम लोग तमाम साथी, हमारे सियोरा के साथी भाई राजेश चौबे जी, रत्नेश भाई, तमाम साथी यहाँ पर साथ में चल के उसके पीछे अपना रैली के रूप में जाके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और क्या हमारी पीड़ा है उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े भाई जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें और आभार प्रदर्शन करें। आज इस सहारा जन आंदोलन में यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे सभी कांग्रेस, सभी ने सबके नाम ले लिए, मैं भी सभी को जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सहारा के हमारे सभी निवेशक भाई और अभिकर्तागण, आज जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह आपके पैसे के भुगतान की शुरुआत है, यह जंग का अंत नहीं है। आपका पैसा वर्षों से सहारा के पास जमा है, उसका भुगतान सहारा आपको करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सभी वक्तागणों ने आपको बातें बताई, आपका दर्द भी बताया। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनें, कांग्रेस पार्टी जबलपुर शहर में, पूरे देश में अगर सहारा का भुगतान हो और ना हो, मैं ये आपको इस मंच से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जबलपुर शहर की कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाकर शासन और प्रशासन को साथ में लेकर आपका पैसे का भुगतान कराएगी। आप हम लोगों के नंबर ले लीजिए, कभी रात में 2 बजे भी आपको हम लोगों की आवश्यकता पड़े तो जरूर से जगाइएगा, जरूर से बोलिएगा, कोई तकलीफ हो तो। आप लोगों ने कोरोना काल में अपने घर के लोगों को काफी लोगों ने खोया है,
अगर ये सहारा का पैसा अगर आपके पास होता तो शायद आपको अपने परिवार के लोगों को खोना नहीं पड़ता, आप उनका इलाज करा सकते थे। ऐसी बहुत सारी तकलीफें आपके पास आई हैं, सारी तकलीफों को आपने भोगा है, लेकिन मैं आपके अभिकर्ता गण जितने भी हैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सौरभ भाई से संपर्क किया। हम लोगों ने मिलकर ये जो जंग शुरू की है, ये उस दिन इसका अंत होगा जिस दिन सबसे गरीब व्यक्ति से लेकर समृद्ध व्यक्ति जिसका भी पैसा सहारा में जमा है उसका पैसा का भुगतान सहारा कंपनी आपको करके देगी। आंदोलन ऐसे बहुत सारे चालू होते हैं, बहुत सारे बंद होते हैं। हम लोगों को बस एक बात की आवश्यकता है कि जिस तरीके से हम लोग इस जंग को लड़ने तैयार हैं, आप लोग भी मौके मौके पे समय पे इसी तरीके से इस जंग को लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। आपकी ताकत, हमारा विश्वास मिलकर इस बात को तय करेगा कि सहारा की जो जबलपुर शहर की जमीन ये बेचना चाहते हैं, बेचकर इस पैसा को लखनऊ और लखनऊ से इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं, इस पैसे को हम लोग यहां से नहीं ले जाने देंगे और किसी भी तरीके से इस पैसे को यहां से जाने नहीं देंगे। हमारा पैसा, वो जमीन हमारी है। हमको अगर इस बात की जरूरत पड़ेगी तो उस जमीन पे चलकर हम लोग उस जमीन पे अपनी चिन्ह लगाकर जमीन तय कर लेंगे कि ये 1000 फीट हमारी है, 200 फीट हमारी है, 500 फीट हमारी है। अगर प्रशासन और शासन हमारा साथ नहीं देगा तो हम इस बात को करने के लिए शहर में आमदा रहेंगे। आप सभी यहाँ आए, चूंकि समय हो गया है, हमें यहाँ से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। आज इस कार्यक्रम की हमारी जंग की शुरुआत है, आगे पुनः मुलाकात होगी और बड़े रूप में होगी और आपका जब तक पैसा वापस नहीं होगा हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। सभी को यहाँ पर आने के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इस लड़ाई में शामिल हुए, हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ पर शामिल हुए उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। पुलिस प्रशासन के लोग भी जो यहाँ शामिल हुए, उन्होंने व्यवस्थाओं में हम लोग को सहयोग दिया, आगे भी देंगे, उसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू जी का।